अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज के हमारे इस टेक न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज के सबसे पहले टेक न्यूज है वो यह है कि फास्ट ट्रैक ने एक नई रिफ्लेक्स एक्टिविटी ट्रैकर को लॉन्च किया है जिसकी प्राइस रखी है 1995 रुपए। दोस्तों, वो एक एक्टिविटी ट्रैकर है जैसा कि हमारे पास होता है Xiaomi का Mi Band 2, जैसा कि हमारे पास फिटबिट डिवाइसेस होते हैं वैसा ही एक एक्टिविटी ट्रैकर है। दोस्तों, उससे आप अपने स्टेप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसमें आप कितना सोए हैं उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलोरीज बर्न को देख सकते हैं। दोस्तों, उसमें मिलती है 1.3 इंच की एक डिस्प्ले जो कि 1.3 इंच की है दोस्तों, जो कि काफी बड़ी डिस्प्ले है। अगर आप Mi Band 2 देखेंगे तो उसकी छोटी से 0.3 इंच की डिस्प्ले है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। बैंड की स्ट्रैप की क्वालिटी वो काफी अच्छी है, डिस्प्ले की क्वालिटी जो है काफी अच्छी है। डिस्प्ले की स्क्रीन मिलती है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की, तो ये काफी अच्छी बैंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं फास्ट ट्रैक की ब्रांड की, अगर आप एक ब्रांड की बैंड लेना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी हो जाती है। कमी क्या है दोस्तों? तो कमी यह है कि इसमें आपको हार्ट रेट का सेंसर नहीं मिलता है, दिल की धड़कन आप इसमें नहीं जांच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी सब कुछ मिलता है। वैसे भी Mi Band में अगर आप बैंड का इस्तेमाल करते होंगे तो बार बार हार्ट रेट सेंसर भी चेक करने से उतना ज्यादा फायदा होता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास होता है तो भी बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप बार बार अपनी हार्ट रेट देख सकते हैं, या फिर दौड़ते वक्त दोस्तों आपको काफी ज्यादा काम आती है। लेकिन फास्ट ट्रैक ने पहली बार अपनी कोई बैंड लॉन्च की, एक्टिविटी ट्रैकर, वो भी 2000 के अंदर, तो ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों, क्योंकि फास्ट ट्रैक जो है वो काफी अच्छी ब्रांड मानी जाती है घड़ियों के मामले में। तो बैंड के मामले में अगर आ गई है तो टाइम वगैरह भी दिखाएगा उसमें, और वो काफी अच्छी बैंड हो सकती है। दोस्तों, उसकी बैटरी लगभग सुनने में आ रहा है कि 7 दिन से 14 दिनों तक चल जाती है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है दोस्तों। काफी अच्छा बैंड है इस मामले में कि आपको क्वालिटी मिल रही है और एक ब्रांड ने मिल रहा है। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है दोस्तों वो यह है कि जो Nintendo Switch, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि Nintendo Switch एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है और वो बहुत ही अच्छी गेमिंग के लिए परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, उसने सेल्स रिकॉर्ड भी तोड़ा था। अमेरिका में सबसे ज्यादा गेमिंग कंसोल को सेल्स रिकॉर्ड को तोड़ दिया था 2 दिनों में ही। तो इस बार दोस्तों Nintendo Switch के बारे में एक दुखद न्यूज है, और वह न्यूज यह है कि वह Nintendo Switch को हैक किया जा चुका है। दोस्तों, अब कोई भी आसानी से Nintendo Switch को हैक कर सकता है। जो लोग अभी तो फिलहाल यह स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन Nintendo Switch के अर्ली स्टेज में ही दोस्तों उसे हैक कर लिया गया इतना जल्दी। और जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने हैक किया वो लोग कहते हैं कि इसे काफी आसानी से हैक किया जा सकता है। दोस्तों, उसमें इस्तेमाल की गई है iOS 9.3 वेब किट एक्सप्लॉइट की। दोस्तों, ये एक हैकिंग का मेथड है, ये एक एक्सप्लॉइट मेथड है जिससे दोस्तों हम लोग आईफोन्स को हैक करते हैं। तो उसी से हैक किया गया है Nintendo डिवाइस को। अभी दोस्तों उतनी बड़ी भी हैक नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों फाइल्स को एक्सेस कर लिया गया है। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि आगे जब Nintendo का इसको अपडेट मिलेगा तो हो सकता है कि और अच्छी हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स में हम लोग इंटीग्रेट कर जाए, अंदर पेनिट्रेट कर जाए, और उसके बाद जिस तरह से हम लोग PSP को जेल ब्रेक कर करके उसमें हम लोग गेम्स डालते हैं, जिस तरह से हम लोग PS4 को जेल ब्रेक करके गेम्स डालते हैं, वैसे ही दोस्तों हम लोग इसे भी जेल ब्रेक करके हम लोग बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। तो अभी उतना नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल है। दोस्तों, जो उसके बाद की अगली न्यूज है वो है यूबर सिक्योरिटी को लेकर के। अगर आप यूबर टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि ड्राइवर की सिक्योरिटी के लिए उतने ज्यादा मेजर्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों आए दिन आपने न्यूज सुना होगा कि यूबर के साथ ये हुआ, न्यूज में ये चल रही है, ये हुई, ये गलत हरकतें हुई। तो इस तरह से दोस्तों ड्राइवर की जो है सिक्योरिटी, मतलब कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपसे ड्राइवर से सिक्योर रहना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी चेक की जा रही है। जो भी ड्राइवर से रजिस्टर्ड है दोस्तों, उनकी जो फोटोज होंगी उनकी सेल्फी चेक होगी। अब ये सेल्फी चेक क्या है दोस्तों? तो हर दिन कम से कम रोज, हर दिन दोस्तों अगर आप ड्राइव लेते हैं और अगर आप जाते इधर उधर, तो जो ड्राइवर्स होते हैं टैक्सी के, उनकी हमेशा सेल्फी जो है मांगी जाएगी ड्राइवर्स लोग से कि आप अपनी सेल्फी को अपलोड करें कि आप यही है कि नहीं है। मतलब कि जो ड्राइवर की रजिस्टर्ड नाम है उनकी अगर सेल्फी मैच नहीं की, वो सेल्फी डाल करके भेजेंगे, अपलोड करेंगे सर्वर पे। अगर सेल्फी मैच नहीं हुई तो उनकी ड्राइवर को उसी वक्त रद्द कर दिया जाएगा और वो टैक्सी को उसी वक्त ऑफलाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी पैसेंजर को यह परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छा मीजर है दोस्तों, क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि आपने यूबर में देखा कि कोई और ड्राइवर लेकर के आ रहा है, अपने ऐप में देखा किसी और ड्राइवर को, और आती है कोई और लेकर के, और वो लोग आकर के आपको ले जाते हैं, और ऐसे में हम लोग सिक्योर नहीं रह पाते कि आखिर कौन सा ड्राइवर था कौन सा नहीं था। तो इस तरह से दोस्तों अगर सेल्फी चेक होते रहेगा दिन में कम से कम 4 बार, 5 बार, 10 बार होते रहेगा, तो इससे दोस्तों पता लगता रहेगा कि जो ड्राइवर है वो अब भी सीट पे है और वो वही जेन्युइन ड्राइवर है जिसने रजिस्टर किया है। और अगर जेन्युइन ड्राइवर नहीं हुआ तो जिसने रजिस्टर किया है उसकी जो लाइसेंस है वो हटा दी जाएगी।
दोस्तों जो अगली टेक न्यूज है वो है व्हाट्सएप की तरफ से। और अगर आप व्हाट्सएप का नया अपडेट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नए अपडेट में स्नैपचैट की तरफ से एक स्टोरीज आई है जिसमें आप अपने फोटोज को लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लिखने की जो है सुविधा हटा दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप में लिखने की सुविधा चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वह करना यह पड़ेगा कि आपको व्हाट्सएप का बीटा अपडेट ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। अगर आप बीटा यूजर ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको व्हाट्सएप में फिर से वापस से मिल जाएगी वही स्टेटस जो आप पहले इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्नैपचैट फोटो वाली स्टोरी हटा दी जाएगी, जिन्हें ये भी रहेगा और वो आपका स्टेटस भी रहेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यह नए स्टेटस को पसंद नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ हम लोग पिक्चर लगा सकते हैं और पिक्चर पे जो लिखते हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों अब पिक्चर ही नहीं है दोस्तों, आप अलग से स्टेटस भी लगा सकते हैं और वो वापस आ जाएगी। ये सिर्फ नए बीटा अपडेट में है, स्टेबल अपडेट में आने में अभी थोड़ी सी टाइम लगेगी। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है दोस्तों वो है बीएसएनएल की तरफ से। और बीएसएनएल ऐसा कह रहा है कि 2017 में वो लोग 28,000 मोबाइल साइट्स को लगाएंगे इधर उधर, और जो पुराने मोबाइल साइट्स है, जो 2G के नेटवर्क के मोबाइल साइट्स है, उन्हें रिप्लेस करेंगे नए हार्डवेयर से, और बीएसएनएल जो है और अच्छी अपनी सर्विस को करेगा। और बीएसएनएल कहता है दोस्तों कि जो भी 2G के हार्डवेयर पुराने वाले हैं उन पे दोस्तों 3G और 4G की मॉडेम सेट करेगा ताकि आपको अच्छे से दे पाए। तो मैं बीएसएनएल से एक चीज कहना चाहूंगा कि अब जो है 4G जो है अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी से ही 5G की मॉडेम्स लगाने लगे, कोशिश करें, या फिर थोड़ा दिन रुक जाए, 2G को अभी थोड़ा दिन रहने दें और 4-5 महीना वेट करके 5G का जब मॉडेम आ जाए तो 5G का मॉडेम उसमें डायरेक्टली लगाए। इससे आपका कॉस्ट भी बचेगा और फ्यूचर के लिए आप तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी कुछ भी उतनी प्रॉब्लम है नहीं। अगर अभी करते हैं तो फिर से आपको 6-7 महीना बाद 5G के मॉडेम के लिए रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर ऐसे में कोई फायदा नहीं है। आप कोशिश करें कि 5G की डायरेक्टली करें। उसके बाद जो अगली टेक न्यूज है दोस्तों वो है एक रिलेशनशिप ऐप के लिए जिसका नाम है मिलोफाई, जिसने अभी इंडिया में इंटर किया है और 4 सिटीज में अपनी शुरू कर दी है, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में और दिल्ली में। मिलोफाई एक रिलेशनशिप ऐप है दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे टिंडर, बहुत सारे हैं दोस्तों रिलेशनशिप ऐप, कपल, टिंडर, डेथबिट, क्या क्या नाम के हैं। तो वैसे ही एक मिलोफाई आई है दोस्तों, एक ऐप लॉन्च हुई है जो कि काफी ज्यादा कपल्स को इधर उधर मिलाने में काम करती है, और पता नहीं और क्या क्या करती है, लोगों से उनके इंटरेस्ट के बेस पे दिखाती है कि आपके लायक कौन है, आपके मैचिंग के लायक कौन है। और यही सब चीजें हो रही है दोस्तों। आजकल के दुनिया में कोई काम रह नहीं गया है, बस ऑनलाइन जाना है, लड़कों और लड़कियों की फोटो देखनी है, मैचेस निकालने हैं और डेटिंग करने हैं, और फिर डेट के बाद पसंद नहीं आएंगे तो छोड़ देने हैं, या पसंद आएंगे तो पता नहीं क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। ये सब ऐप से कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक जेन्युइन ऐप निकालो, ऐसी ऐप जिसमें आप लोगों की सर्टिफिकेट लो, जिसमें आप लोगों की उनकी पूरी रियल जानकारी लो, उनकी आईडीज लो, ताकि कोई भी उसमें फेक ना मिले। वरना दोस्तों 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ये सब ऐप्स ऐसी ही हो जाती है जैसे कोई इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा। सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करने चाहेंगे जो कि बहुत ही गंदे किस्म के होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही गंदा हो जाता है ये सब ऐप बाद में चल करके। अगर आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता होगा। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आप लोग को दे रहा था आज की कुछ टेक न्यूज। ज्यादा कुछ टेक न्यूज थी नहीं, बस छोटी मोटी टेक न्यूज थी। तो अगर आपको हमारी ये टेक न्यूज पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को शेयर करते रहे अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, फैमिलीज में, ताकि मेरी चैनल ग्रो करती रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे, और ऐसे ही आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे टेक न्यूज और अच्छे अच्छे वीडियोज बना करके देता रहूं। थैंक यू दोस्तों।